कुंभ के मेले में घाटी के पास एक रहस्यमयी घटना घटी, जिसे देख वहां की पुलिस प्रशासन भी दंग रह गई। एक अज्ञात व्यक्ति अचानक जल में डूब गया, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान नहीं था। ये रहस्यमयी घटना एक गहरे रहस्य का संकेत देती है, जिससे पुलिस को ये शक हुआ कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि कुछ और है जो इस प्राचीन स्थान से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन उसने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। वह व्यक्ति, जो एक साधारण सा दिखता था, अपनी आंखों में एक अजीब सा डर और चुप्पी लेकर खड़ा था। आसपास के लोग भी यह समझने में असमर्थ थे कि आखिर हुआ क्या था। धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि घाटी के पास एक पुराने तंत्रिक अनुष्ठान का असर था, जिसे इस व्यक्ति ने गलती से उजागर कर दिया था। इंस्पेक्टर राकेश, जो मामले की तहकीकात कर रहे थे, ने महसूस किया कि इस घटना से जुड़ी एक गहरी साजिश हो सकती है, जिसे छुपाने के लिए स्थानीय लोग चुप्पी साधे हुए थे। उनके सामने सवाल था कि क्या ये केवल एक दुर्घटना थी या फिर किसी शक्तिशाली तंत्र का परिणाम। राकेश ने अपने सहयोगियों को घाटी के आसपास के इलाकों में और तंत्रिक प्रैक्टिस के बारे में जांच करने को कहा। जल्द ही उन्हें कुछ प्राचीन दस्तावेज मिले, जिनमें तंत्रों के बारे में लिखा गया था जो मनुष्य को अदृश्य बना सकते थे। अब सवाल यह था कि क्या यह एक तंत्रिक प्रयोग था या फिर कुछ और छुपा हुआ था, जो कुंभ मेला और काला दुर्ग से जुड़ा था। रहस्य की परतें और भी गहरी हो गई थी, और इंस्पेक्टर राकेश को इसके समाधान के लिए और भी अधिक खतरनाक रास्तों पर चलना था। इंस्पेक्टर राकेश ने अपनी टीम को काला दुर्ग की ओर रवाना किया। काला दुर्ग, एक पुराना किला जो कुंभ मेला के पास स्थित था, हमेशा से ही लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। पुरानी मान्यताएं और अफवाहें बताती थी कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय थीं, और कुछ लोग मानते थे कि किले के भीतर तंत्रिक साधना की जाती थी। जैसे ही राकेश और उनकी टीम काले दुर्ग के पास पहुंचे, एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। रात के समय किले के आसपास अजीब सी हवाएं चलने लगी, और हवा में एक रहस्यमयी गूंज सुनाई दी। वे अंदर दाखिल हुए और पुरानी दीवारों और खंडहरों के बीच अंधेरे में अपने रास्ते पर बढ़ते गए। तभी टीम के एक सदस्य ने अचानक एक चुपचाप खड़ी सी आकृति देखी। वह आकृति किसी साधु जैसी थी, जिसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी और रहस्य था। उस आकृति से राकेश ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना कुछ कहे केवल हाथ से एक संकेत किया, जो एक दिशा को दर्शाता था। वे उस दिशा में बढ़े और एक गुफा तक पहुंचे, जिसके भीतर एक पुराना तंत्रिक मंडल बना हुआ था। वहां कुछ अजीब सामान और प्राचीन यंत्र रखे हुए थे। राकेश ने महसूस किया कि यह साधारण जगह नहीं थी, जो शायद उस व्यक्ति की घटना से जुड़ा हो। जैसे ही राकेश और उनकी टीम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक किले की दीवारें हिलने लगी और एक तेज आवाज सुनाई दी, मानो किले का कोई गहरा रहस्य जाग उठा हो। अब राकेश को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण तंत्रिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक भयंकर शक्तियों का खेल था, जो सिर्फ कुंभ मेला के समय ही जागता था। अब राकेश को यह तय करना था कि वे इस रहस्य का सामना कैसे करें और इसे खोलने के लिए उन्हें किस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। राकेश और उनकी टीम गुफा में दाखिल हुए, जहां अंधेरे में जलते हुए दीपों की मंद रोशनी के बीच एक विचित्र वातावरण था। गुफा की दीवारों पर तंत्रिक प्रतीक और रहस्यमय आकृतियां उकेरी हुई थीं। उनके सामने एक बड़ी पत्थर की चौकी रखी हुई थी, जिस पर कुछ पुराने तंत्रिक ग्रंथ पड़े हुए थे। राकेश ने तुरंत ध्यान दिया कि इन ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें थीं, जो सामान्य तंत्र विद्या से कहीं अधिक खतरनाक और रहस्यमय लग रही थी। इसी बीच एक जोर की हवा का झोंका आया और गुफा के दरवाजे बंद हो गए। राकेश को लगा जैसे ये कुछ और नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। अचानक राकेश ने महसूस किया कि वह साधु आकृति, जिसे उन्होंने पहले देखा था, अब उनके सामने खड़ी थी। साधु ने राकेश से कहा, तुमने इस जगह तक पहुंचने का साहस दिखाया है, लेकिन अब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह खेल केवल तुम्हारा नहीं है। इस किले और तंत्र से जुड़ी शक्ति, जो कुंभ मेला के दौरान जागती है, वह सिर्फ एक शुरुआत है। राकेश ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि हम क्या खोज रहे हैं? साधु ने धीरे से कहा, हम वही करते हैं जो समय और स्थान से परे है। ये घटना, ये तंत्र, ये कुंभ मेला, सब कुछ एक प्राचीन राज को खोलने के लिए है, जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम यहाँ से बिना उत्तर के नहीं जा सकते।
राकेश ने देखा कि गुफा की दीवारों पर अचानक से उभरते हुए चित्र एक कहानी सुना रहे थे। ये चित्र एक प्राचीन तंत्रिक अनुष्ठान को दर्शाते थे, जिसमें किसी इंसान को अदृश्य बनाने का तरीका था। इसी क्षण में गुफा की दीवारों में से एक तेज आवाज आई और अचानक से एक घना धुआं छा गया। राकेश और उनकी टीम के लोग आंखों में धुआं और चक्कर महसूस करने लगे और कुछ पल बाद उन्होंने देखा कि वही अज्ञात व्यक्ति जो घाटी में डूबा था, अब उनके सामने खड़ा था। राकेश की स्थिति अब और भी जटिल हो गई थी। वह समझ चुका था कि यह तंत्रिक अनुष्ठान न केवल एक खतरनाक शक्ति को जगाने का कारण बन सकता था, बल्कि यह उन लोगों की आत्माओं को भी बांध सकता था जो इसमें शामिल थे। वह व्यक्ति जो घाटी में डूबने के बाद अचानक से ठीक हो गया था, अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में न कुछ था न कुछ समझने की शक्ति, जैसे वह एक खाली और अदृश्य अस्तित्व में बदल चुका हो। साधु ने राकेश की तरफ देखा और कहा, तुम जितना चाहोगे इस रहस्य को जानने की कोशिश, उतना ही गहरे में फंस जाओगे। ये जगह, ये तंत्र केवल वह लोग समझ सकते हैं जो इसका हिस्सा बन चुके हैं, और तुम अब उसके करीब हो। एक कदम और बढ़ने पर तुम्हारे लिए वापस लौटना मुश्किल होगा। राकेश ने अपनी टीम को इशारा किया कि वे सभी गुफा के भीतर एकत्र हों। उसने साधु से पूछा, क्या तुम हमें इस रहस्य का सामना करने की पूरी जानकारी दे सकते हो? साधु ने सिर हिलाया और फिर उसकी आंखों में एक जादुई चमक दिखाई दी। साधु ने चुपचाप एक पुराना ग्रंथ राकेश की ओर बढ़ाया। वह ग्रंथ एक माने हुए तंत्रिक विद्या का हिस्सा था, जिसे इस गुफा में छुपाकर रखा गया था। राकेश ने उस ग्रंथ को खोला और जैसे ही उसने पहले पन्ने पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा, उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। ग्रंथ में लिखा था कि तंत्रिक शक्ति केवल तभी प्रभावी होती है जब कुंभ मेला के दौरान सही समय और स्थान पर इसका उपयोग किया जाए। राकेश ने गहरी सांस ली और साधु से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें वह निर्णय लेना होगा जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। तुम या तो इस तंत्र का हिस्सा बनकर शक्तिशाली हो सकते हो, या फिर इसे पूरी तरह से नष्ट करके इसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हो। राकेश के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि यह केवल एक साधारण जांच नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु का सवाल था, और इसके परिणाम पूरे समाज पर असर डाल सकते थे। तभी ग्रंथ के एक पन्ने पर एक रहस्यमय प्रतीक उभरा, जो गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों से मेल खा रहा था। ये संकेत था कि अब कोई एक शक्ति को मुक्त करेगा, और इसका असर सभी पर होगा। राकेश को यह तय करना था कि वह इस रहस्य को खुलासा करेगा या फिर तंत्रिक शक्ति से जुड़े खतरों से दूर रहेगा।